आप तो इतने सालों से एक्टिंग कर रही हैं, मैं भी थोड़ा बहुत एक्टिंग सीख रही हूँ। करके दिखाऊं? नहीं, पहले सीख लो। नहीं, इतनी आती है, प्लीज प्लीज दिखाऊं। इतनी आ रही है तो फिर दिखाओ, लेकिन इमोशन के साथ। मैं आप और आप सबके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम्हें नहीं लगता ये इमोशन से ज्यादा तुम पर्सनल हो गई हो? वॉच मी गर्ल, चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो मल्होत्रा। मैं जानती हूँ, आज ही मार्केट से लाई हूँ खरीद के 50 रुपए की डिब्बी। मल्होत्रा, यू लिसनिंग टू मी? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वो लोग मेरे लिए ताली बजा रहे हैं। क्या बोला? वो लोग मेरे लिए ताली बजा रहे हैं। तुम्हारे लिए क्यों? हाँ। वो टैलेंट देखते ही ताली निकल आती है, उसकी गलती नहीं है। सर, मुझ में भी ना बहुत टैलेंट है। कॉमेडी करने के लिए है लाइन में लोग। मुझे एक आध फिल्म दे दो ना प्लीज। चलो दिया। Oh my God, did you hear that? बेटा एक्साइटेड मत हो, ये इसमें मेरी सारी फिल्में देख लेना। ऑल द बेस्ट। एक्टर बनने आई है। बहुत गलत फहमी है लोगों को। मल्होत्रा से भी बेहतर है। मुझे तो फिल्म मिल गई है, लेकिन आप कई फिल्म और फिल्मों के स्टार से मिलने वाले हैं, क्योंकि आज का एपिसोड है बॉलीवुड स्पेशल। वहीदा जी की जान बचाने के लिए दिलीप कुमार को चाहिए लिफ्ट। प्लीज वेलकम दिलीप कुमार हर्ष, वहीदा रहमान टीना और तड़का लगाने आ रहे हैं जिमी एज वेरियस आर्टिस्ट फ्रॉम द फिल्म मशाल। सुधा तुम्हें क्या हो गया है सुधा? लगता है मुझे किडनी का अटैक आ गया। नहीं, लीवर का अटैक आ गया। नहीं, अब पेट का अटैक आ गया। मुझे लगता है सुधा तुम्हें गैस का अटैक आया है। सुनो, कोई गाड़ी रोको और लिफ्ट मांगो। हाँ, लेकिन अगर हम लिफ्ट लेके चले गए तो तुम्हें अस्पताल कौन ले जाएगा सुधा? ओहो, मुझे अस्पताल तक ले जाने के लिए लिफ्ट मांगो। ए भाई, कोई है? अरे कोई है? बाबू साहब, मेरी सुधा बीमार है, उसे अस्पताल ले जाना है, कोई है भाई? कमाल है भाई, यहाँ इतना सीरियस सीन चल रहा है रोने का और आप हंसते हुए जा रहे हैं बीच में से। सर से लेके पांव तक यूसुफ खान, अस्सलाम वालेकुम। मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि या तो तुम सलाम करते हो या सवाल पूछते हो या कुछ मांग रहे होते हो। तुम्हें अपनी एक्टिंग सुधारने की जरूरत है बरखुरदार। और ये है क्या होता है? अपनी एक्टिंग क्लास खत्म हो गई हो तो मेरी बात भी कर लो। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे विजय। ये सुधा बीमार है और उसे अस्पताल ले जाना है। इसे उठाओ और अस्पताल ले चलो। माफ कीजिए, मैं आज भी फेंकी हुई चीज उठाता नहीं। अरे ये फेंकी हुई चीज नहीं है कमबख्त, ये मेरी बीवी है और उसे अस्पताल ले जाना है और तुम इसे ले चलो। चिल्ला मत। रिश्ते में तुम हमारे बाप होते हो, लेकिन शक्ति में ये मशाल का सीन चल रहा है। मालूम तुमको है? ये अग्निपथ बीच में कहां से आ गया भाई? अरे अपनी फिल्मों के हिसाब किताब बाद में कर लेना, मुझे अस्पताल ले चलो। माफ कीजिए देवी जी, मैं आपको अस्पताल नहीं लेके जा सकता, क्योंकि मुझे कई सारे सामान बेचने हैं। मुझे च्यवनप्राश बेचना है, तेल बेचना है, शूटिंग शर्टिंग बेचने हैं, चॉकलेट बेचना है। आपको नहीं ले जा सकता हूँ। चॉकलेट ले लो, च्यवनप्राश ले लो, अरे भाई सीमेंट ले लो। अरे सुनिए, इन्हें रोका क्यों नहीं? इसका क्या भरोसा, सुधा ये इतना कुछ बेच रहा है, ये तुम्हें भी बेच देता तो। बकवास मत करो, गाड़ी रोको, गाड़ी। ठीक है, हम रोकते हैं। ए कोई है भाई? कोई है? अरे सुनो भाई, मेरी बीवी को पागल खाने ले जाना है। ऊपर वाले ने हाथ दिया, लगे हाथ फैलाने, मांगने लगे। दे दो दे दो दे दो। ए औरत, तेरी वही कहानियां पुरानी है। कभी पति के सहारे, कभी बाप के सहारे, कभी बेटे के सहारे, कभी पोते के सहारे। खुद की कोई तेरी औकात नहीं है। उठ, अपने लिए मांग कुछ, अपने पैरों में खड़ी रहे। पूछ क्या पूछ रहा है? पूछ। पागल खाने का रास्ता किधर है? इधर है, इधर। तो सीधा वहीं जा।
थैंक यू थैंक यू। सुनिए जी, आप नीचे छुप कर क्यों बैठ गए? यही हमारा फंडा है सुधा कि जब कोई ओवर एक्टिंग करता है तो हम कम एक्टिंग करते हैं। वो बोलता है और हम नजर आते हैं, इसे अंडर प्ले कहते हैं सुधा। देखो प्लीज कोई गाड़ी रोको, वरना तुम्हारी सुधा मर जाएगी। अरे कोई है भाई। अरे सुनो भाई, तुम गाड़ी चला रही हो या हाथ गाड़ी? अबे चप्पड़ गंजू की औलाद, जैसे जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से बारूद बने उसे क्या कहते हैं? विश्वनाथ। विश्वनाथ। हाँ थैंक यू, विश्वनाथ कहते हैं। हमें सुधा कहते हैं, इन्हें यूसुफ खान कहते हैं, उन्हें रोहित शेट्टी कहते हैं, और उन्हें उस बेचारी को तो पता भी नहीं लोग क्या क्या नहीं कहते। अरे खड़ी गाड़ी पे कितने गियर बदलते हो भाई? खामोश, प्रॉब्लम है। तो गाड़ी क्यों नहीं बदल लेते? गाड़ी में नहीं, हमारे हाथ में प्रॉब्लम है। पूरे दिन में एक ही गियर डाल पाता हूं मैं। मुझे तो लगता है भाई तुम्हारी एक्टिंग भी तुम्हारे हाथी की तरह पहले गियर के आगे नहीं जाती। ऐसे तो मर जाओगे भाई। मंगल के दिन पैदा हुआ था, मंगल के दिन ये मरेगा। बेटा आज मंगलवारी है। थैंक यू माजी, थैंक यू बाय। हट हट हट। हैं? सुधा हमसे जुदा हो गई। अब हम क्या करें? अब हम कोई बात नहीं, सुधा हमसे जुदा हो गई है तो हम तो आप पे फिदा हो गए हैं। आप आज शाम को क्या कर रही हैं मोहतरमा? जजेस, क्या आप हेल्प करना चाहेंगे हमारे दिलीप कुमार की? रोहित। खामोश। एक एक्ट की सबसे बड़ी खूबी जो मुझे लगती होती है कि आप वेट करते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। आई लाइक द एक्ट। मुझे वो आइडिया बहुत अच्छा लगा कि गाड़ी आ रही है और उसमें डिफरेंट एक्टर्स आ रहे हैं। इट वाज यूनिक आई थिंक, क्योंकि मिमिक्री तो बहुत लोग करते हैं और मजाक उड़ाना बहुत आसान है, बट द वे आप लोगों ने पिरोया उस चीज़ को, दैट वाज फैबुलस। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अर्चना। हर्ष, आप सोप के जाने माने एक्टर हैं, लेकिन आप इतनी अच्छी मिमिक्री भी कर लेते हैं, ये मैंने पहली बार जाना। आई एम श्योर हिंदुस्तान और पूरे जहान के लोग आज जान रहे हैं कि कितना बेहतरीन आपने दिलीप साहब को दर्शाया हमारे सामने। जिमी, वेरी 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 गुड। आज इस एक्ट में तुम्हारा रियल जो टैलेंट है वो बहुत ही उभर कर आया है। मुझे लगा था शुरुआत में कि शायद इस एक्ट में भी एक ही गियर होगा, लेकिन ये गाड़ी धीरे धीरे डीजल इंजन की तरह जो आगे बढ़ी और पूरी पेट्रोल की जेट इंजन बन के जो आगे गई है। फैंटास्टिक ऑल्सो। थैंक यू सो मच। अब आइए जान लेते हैं स्कोर्स। रोहित। I'll give you a 9. थैंक यू। अर्चना। परफेक्ट 10। अर्ज किया है, मैं और मेरा बॉलीवुड अक्सर ये बातें किया करते हैं कि हॉलीवुड है तो डीवीडी है, डीवीडी है तो इंस्पिरेशन है। क्यों रोहित? इंस्पिरेशन है तो भट्ट ग्रुप है, और भट्ट ग्रुप है तो न्यूकमर्स हैं। लेकिन अब न्यूकमर एक्टर्स को सिर्फ भट्ट ग्रुप की जरूरत नहीं है, क्योंकि फॉरेन डायरेक्टर अनूप एक ऑस्कर विनिंग फिल्म बनाने आए हैं इंडिया और ढूंढ रहे हैं एक नया टैलेंट। और अपना टैलेंट लेकर उनके पास पहुंच गए हैं इंस्पायरिंग एक्टर रहमान, एक्ट्रेस श्वेता के साथ। सो गाइस, प्लीज वेलकम देम ऑन स्टेज। Oh, wow, 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 wow. I love India. I love India. What a location. Gutters, jhopparpattis, rang-birangi No. Actually, I love Ghareebs. I love Ghareebs. मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, प्लम डॉग मिलियनियर। साहब। ए, पैर मत पकड़ो। अरे पैर कौन पकड़ा साहब? 5 रुपया गिरा, उठाने दो, ऑटो चलो। अरे बोइल साहब। शट अप। मेरा नाम बोयल नहीं, एंडी बॉयल है। हमारे यहाँ तो अंडा बॉईल होता है। साहब मैं भी एक उभरता हुआ कलाकार हूँ सर। एक रोल दो ना सर। Hey, you don't touch me, you dirty Indian. क्या साहब,
इसी डर्टी इंडिया को दिखा के तो पहला ऑस्कर जीता था आपने। और साहब अपन तो पैदा ही आपकी वजह से हुआ है। तुम सक्कू भाई के बेटे हो? हैं? ओ भाई साहब, भाई का नाम सुन के इतने शाइनी शाइनी मत होइए। मैं डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहा हूँ। मेरे माँ बाप क्या है ना, फुटपाथ पे रहते थे, गरीब थे, बारिश का सीजन था, रोमांटिक मौसम था, उधर रेडियो पे आपका गाना बजा, इधर देखो मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, प्लम डॉग मिलियनेयर। मुझे एक प्लम डॉग यानी कि मोटा कुत्ता चाहिए। तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारा एक्टिंग का कोई एक्सपीरियंस है? गरीब आदमी हूँ साहब, दिन भर एक्टिंग करनी पड़ती है। छोटी सी तनख्वाह में खुश रहने की एक्टिंग, चाय पाव खाकर पेट भरने की एक्टिंग, मरी हुई आत्मा और जले हुए ईमान के साथ जिंदा रहने की एक्टिंग। वाह वाह वाह, कैसी लगी एक्टिंग? डन 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 डन, योर फाइनल योर फाइनल। पिक्चर का थॉट क्या सर? थॉट बहुत फ्रेश है। एक्चुअली मैं जब सुबह फ्रेश होने गया था तभी मुझे ये थॉट आया था। मेरी फिल्म में एक स्लम है, हाँ। एक डॉग है, और मिलियनियर? यहाँ मिलियनर है ना मेरा फिनेंसर, उसके पास पैसा है, मेरे पास एक्सपीरियंस है, समझ गए? समझ गया। फिल्म खत्म होने के बाद उसके बाद एक्सपीरियंस रहेगा, इनके पास पैसा रहेगा। अच्छा है साहब। साहब वो शूटिंग का भी खेलेंगे? बस एक अच्छी सी हीरोइन मिल जाए तो शूटिंग शुरू कर देंगे। ये कैसी है? ओह माय गॉड, इसको तो दाढ़ी है। अबे सीधा पकड़ हेगड़े, बहुत खर्चा इसमें। अच्छा ये बताओ कि ये अब ये तस्वीर में रहेगी या तकदीर में भी आएगी? सर जिधर बोलो उधर आएगी सर। राधा रानी, हाँ हाँ, कैसी लगी? एकदम चक्की, फ्रेश, एक्सपीरियंस, न्यू कमर। नॉट बैड नॉट बैड। ए बेड नहीं है, साइकिल के करियर पे गदेला बांध के लाई हूँ, बिछा दूँ? राधा ये घाई साहब नहीं है। हैं? मतलब ये साहब घाई में नहीं। आराम से आराम से। अरे आराम के लिए तो गदेला लाई हूँ, बिछा दूँ? नो 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 नो, बाद में। देखा, कोई पहले कोई बाद में, सभी आ जाते हैं औकात में। वैसे आपकी फिल्म की औकात क्या है? क्या फिल्म है आपकी? मेरा फिल्म इंग्लिश में है। फिर तो स्टोरी भी होगी। है ना स्टोरी है ना, कुत्ते लोग के ऊपर है। हाँ, इसीलिए तुम लोगों को ले रहा हूँ मैं। क्या है ना, अपन लोग सस्ते भी है, अपना कोई वेलफेयर मिनिस्टर भी नहीं है। मैं इनका मतलब समझ गई। तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू मेरी बात सुन। हाँ। तू मेरे को बता, हाँ। ये अपना कुत्ता लोग को लेके फिल्म क्यों बना रहा है? इसके देश में कुत्ते नहीं है क्या? क्या है ना कि इसके सारे कुत्ते इराक और अफगानिस्तान में बिजी है। ये ना इन लोगों को टाइम प्लीज बोल गया है। क्या सर? यस यस यस, ये भी कंफर्म है। सर मेरे को बताओ ना, मेरा हीरो कौन होगा? एक्चुअली तुम्हारे ऑपोजिट हम किसी अच्छे कुत्ते को लेंगे, यू नो लाइक जर्मन शेपर्ड। सब ऐसा ही बोलते हैं, जर्मन लेगा, बाद में हरमन को ले लेते हैं। राधा ये बहुत बड़ी फिल्म है, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। व्हाट? कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा? अरे सर मेकिंग में नहीं होगा, टेकिंग में होगा सर। अरे मैं पिक्चर बना रहे, देखो तुम्हारा हीरो बनेगा सुपरस्टार जय कुमार। तू बनेगा सुपरस्टार? अबे मेरे और बच्चन साहब में खाली टाइम का फर्क है। कैसे रे? उनका सही चल रहा, मेरा नहीं चल रहा है। सर चलेगा, मेरे को हरमन चलेगा। ओके, वेरी गुड, एज यू विश राधा रानी। तुम ही बनोगी मेरी फिल्म की लीड हीरोइन। सर लीड रोल तो कुत्ते का है सर, मेरा है। मैं सब्जेक्ट बदल दूंगा। जिसको आप बदल रहे ना सर, उसको सब्जेक्ट नहीं नियत बोलते हैं। देखो तुम्ही मैं हॉलीवुड की रानी बना दूंगा। ओ, इस रानी की इतने आदि मत होइए, आपके यश को हानि पहुंचेगी। Shut up. मैंने डिसाइड किया है, मेरी फिल्म का टाइटल होगा प्लम बिच मिलेनियर। अरे सर इस बीच में मेरा रोल? तुम्हारा रनिंग रोल है, तुम भागो। हाँ सर ये बताओ, हम हॉलीवुड कब जाएंगे? जाएंगे थोड़े दिनों बाद जाएंगे। इस पे भरोसा मत करना, ये लोग पहले भी ऐसा बोल के आए थे, 300 साल तक वापस नहीं गए ये लोग। तो रोहित, आपको कुछ इंस्पिरेशन मिली इनसे? मैं अनूप से इंस्पायर्ड होऊंगा। क्या हो गया आपको? रहमान, यू आर टू गुड। Thank you, sir. गरीबी की जो एक भूख होती है ना, वो नजर आ रही थी। थैंक यू सर, ऑनर्ड सर। श्वेता,
वो कमर के टांग करके वहां पे गई. पहले वहाँ टंग फिर उधर टंग. वाओ. Even you were in the character. अनूप बदतमीज. तुम लोगों को खाली गटर दिखता है हमारे यहाँ. टाउन नहीं नजर आता है, ताजमहल नहीं नजर आता है. बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे तुम पे. That means you performed really well. Overall the act was nice. End में मुझे लगा कि एक एज पर लाके एक हाई पॉइंट आया था, वहाँ पे छोड़ देना चाहिए था. That's what I felt. Otherwise overall the act was very nice. कॉमेडी जरूरी नहीं है कि सिर्फ हंसाए, वो आपके अगर दिल को छूती है तो और भी स्ट्रांग हो जाती है कॉमेडी. टुनाइट इज योर नाइट. दिस इज एन A+. A for Archana, an A+ goes to you. A 10. I'll give you a 9. Thank you, sir. Thank you so much, sir. ये 2.5 किलो का हाथ किसी पे पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है. सुना, जोश जोश में बोल तो दिया, लेकिन जब पत्नी को पाकिस्तान से हिंदुस्तान लाए तो आटे दाल का भाव पता चल गया और 2.5 फुट के बेटे ने कर दिया हैरान, मचा दिया है गदर. प्लीज वेलकम जसवंत, स्मिता एंड सलोनी ऑन स्टेज. सकीना, तुम्हारा तारा तुम्हें बुला रहा है. कहाँ हो तुम? सकीना! कौन है बे? जो कॉमेडी सर्कस में चिल्लम चिल्ली कर रहा है. ओह माय गॉड, तारा सिंह, तुम यहाँ पाकिस्तान में क्या कर रहे हो? मैडम जी, मैं आजकल हिंदुस्तान में कुछ नहीं कर रहा तो पाकिस्तान में क्या करूंगा? मैं आपको ले जाने आया हूँ हिंदुस्तान. नहीं, बहुत देर हो चुकी है तारा सिंह, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती. मैडम जी, ये क्या कह रही हैं आप? अब मेरे साथ क्या, आजकल किसी के साथ नहीं चल रही हो? सकीना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ. मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए. ओए ओए, आपने तो कहा था आप यहाँ मेरे लिए आए हो. ये कौन है? Let me introduce myself. मैं जीता. कौन सा शोर तुमने जीता है छोटे मियाँ? अरे मेरा नाम है जीता. मैडम जी, ये हमारा पुत्र है जीता, उर्फ तारा सिंह जूनियर. शक्ल से तो दारा सिंह जूनियर लगता है. वही बहुत अच्छे. मैडम जी, कुछ भी हो, स्टॉक में सिर्फ यही है. जीते, ये तेरी अम्मी है. श्योर? क्या? माँ के स्टॉक में बस यही थी. देखा मैडम जी, हमारा जीता कितना होशियार हो गया है. मेरे लिए ना सही, अपने पुत्र के लिए चलो हिंदुस्तान. हाँ माँ, चलो ना. अगर तुम चलोगी तो पड़ोसियों का भी दिल लगा रहेगा. चुप है, हट. यही सिखाया तुमने इसे? क्या क्या बोल रहा है ये? मैडम जी, मैं क्या सिखाऊंगा इसे? इसकी खुद की क्रिएटिविटी है. आप चलिए मेरे साथ हिंदुस्तान. मेरे घर वाले मुझे जाने नहीं देंगे. मैडम जी, आपको मुझे यहाँ से ले जाने से कोई ताकत, कोई सारा नहीं रोक सकती. और अगर किसी ने रोका, वाहे गुरु जी दी सो, गार्डन उखाड़ दूंगा. गार्डन? हाँ, स्क्रिप्ट में यही लिखा था. गार्डन नहीं, गर्दन लिखा था. ओके, तो गर्दन उखाड़ दूंगा. कभी गर्दन उखाड़ते हो, कभी हैंडपंप उखाड़ते हो, किसी फिल्म में कुछ क्यों नहीं उखाड़ लेते? आप चलिए मेरे साथ हिंदुस्तान. नहीं, मैं नहीं जाऊंगी. यहाँ मेरे पास बंगला है, गाड़ी है. तुम्हारे पास क्या है? मान लो कि आज मेरे पास कुछ नहीं है. मान लो. अरे मान लिया मेरे पास कुछ नहीं है. लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. वहाँ पर मार्केट में मेरा लाखों रुपया फंसा हुआ है. मार्केट में? हाँ, पापा ने कई सारे लोगों पे केस किया है, क्योंकि कई सारे लोग पापा की एक्टिंग जो करते हैं ना. ओए! हम यहाँ तेरी माँ को पटाने आए हैं और तो अपनी माँ को भी नहीं पटा सकता. मैं तुम्हारे जैसा थोड़ी हूँ जो किसी की भी माँ को पटाता फिरूं. तारा सिंह, तुम भी यहीं रुक जाओ ना. क्या फायदा मैडम जी, पैसा कमाने के लिए तो हिंदुस्तान ही जाना पड़ेगा ना. अरे उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ पैसा कमा रही हूँ ना. मैं शादी कर रही हूँ. रिपीट टेलीकास्ट. तू शादी कर रही है? भड़कते क्यों? क्यों नहीं भड़केंगे? अपने पापा को शादी का कार्ड क्यों नहीं भेजा? अब कोई फायदा नहीं, मेरा निकाह होने वाला है शाहिद से. शाहिद से? यानी करीना से डायरेक्ट सकीना? अरे शाहिद कपूर से नहीं, शाहिद आफरीदी से. कर लो माँ, बहुत हैंडसम लगता है. मुझे भी. तारा सिंह, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी बेबी. अरे नहीं करोगी, मैं भी पहले करता था, लेकिन पापा की तो एक्टिंग कोई भी टिंकू पिंकू कर सकता है. और बलवंत राय के कुत्ते, देखा, मैंने भी सीख लिया. मैडम जी, आप किसी से भी शादी कीजिए, लेकिन जीता मेरे साथ रहेगा. क्यों जीते? इसका फैसला तो ये जज करेंगे कि मैं किसके साथ रहूं. ओए, दे दो नंबर.
जजेस, इनके फैमिली मैटर्स के लिए आप क्या कह सकते हैं? The scene was stolen by this little laddu. वेरी नाइस आपने बहुत अच्छी तरह से डिलीवर किए सलोनी अपने पंचेस। आपने जो लिटिल जीता किया है, बहुत अच्छा किया है। एंड यू आर सो अडोरेबल, आई रियली वांट टू टेक यू होम रियली। थोड़ा मुझे लगा कहीं कहीं लाउड जा रहा था, दैट्स व्हाट आई फेल्ट, बट ओवरऑल एक्ट, इट वाज अ नाइस एक्ट। सलोनी, द क्रेडिट गोज टू यू। आपने बहुत अच्छी तरह से संभाला पूरे चीज को। जसवंत, यू आर ब्रिलियंट एज सनी पाजी। आ रहे हो मिलने? आइए जान लेते हैं स्कोर्स। रोहित, दिस इज ओनली फॉर सलोनी, 8। अर्चना, एक एक्स्ट्रा मार्क है सिर्फ ये छुटकू के लिए। लड्डू, दिस इज फॉर यू, कीप इट अप। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो सरकार। सरकार सिर्फ वही समझते हैं जो उन्हें सही लगता है, वो चाहे जोधा के खिलाफ हो या फिर अकबर के। लेकिन माँ बदौलत हिंदुस्तान की सरजमीन पर किसी अज्ञात भूत के नापाक कदम नहीं पड़ने देंगे। अरे आप कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत कंफ्यूज हो चुकी हूँ फारा, आशुतोष और राम गोपाल वर्मा की तू में से। जी हाँ, ये तीनों आ गए हैं यहाँ, और उनकी बातों को देखकर मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि ओम शांति ओम। प्लीज वेलकम भारती एस फारा, शरद रामू और परेश एस आशुतोष। अगर पिक्चर ही देखते हो कम से कम मुझे ही देख लो, जितने बाल थे वो भी उड़ गए। गोविंदा 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 गोविंदा। व्हाट्सएप राशि फ्री में, 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 व्हाट्सएप राशि फ्री में। अरे आशु, अरे रामू, तू? अरे यार तू अपनी फिल्म की टिकट ब्लैक कर रहा है? अरे काहे की ब्लैक कर रहा हूँ यार, ऐसी पिक्चर बनी है कि पूरा मुंह ब्लैक हो गया। अपनी करियर में एक फ्लॉप फिल्म होना जरूरी है। रोहित क्या बोल रहे हैं? अरे रोहित को क्या पूछ रहा है यार, मुझसे पूछ। लुक एट मी यार। अरे यार तू फिक्र मत कर, मुझे सिर्फ एक बात बता, तूने यार ये व्हाट्सएप और राशि में ऋतिक को क्यों कास्ट किया? अरे वो ऋतिक रोशन नहीं है, वो हरमन था। अरे वही तो बेवजह था। वो अज्ञातवासी, यहाँ आग लगाने की जरूरत नहीं है। यार आग तो कहीं पे भी लगाने की मेरी हिम्मत नहीं है यार। हाय फ्रेंड्स, हाय, मैं हूँ फरहा खान और आपका स्वागत है मेरे शो टेढ़े मेढ़े बीच में। वेलकम वेलकम। वेलकम तुम्हारा है फरहा, हम तो कब के आ चुके हैं। ओहो, चुप करो बेटा। ये क्या है? 3 का तड़का। नहीं, जो मैंने सुपर हिट फिल्म बनाई थी ना, ओम शांति ओम, ये वही है, ओम शांति ओम। अच्छा इसने अली बाबा 40 चोर नहीं बनाई। शट अप। स्पोर्ट दादा, स्पोर्ट दादा, प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन वाले भी ना। रामू। यस। तुम्हें नहीं, मैंने अपने बॉय को आवाज दी। अरे रामू, तुम अभी भी आग की बात कर रहे हो। अरे तुम्हें हिट फिल्म चाहिए ना, तो मैं हूं ना। देखा, ऐसे राइट टाइम पे बेवजह नाच गाना डालने से फिल्म हिट हो जाती है। अच्छा। और ये आशु की फिल्म देखी है? तुमने देखी? मेरा दिमाग खराब नहीं है। इसकी फिल्म में डायलॉग्स कम और गाने ज्यादा होते हैं। यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और तुम भी चुप रहो। जिनकी खुद की फिल्म में गाने नहीं होते, वो दूसरों की फिल्म की बजाया नहीं करते। अरे के लिए अरे पैर है टिकट है। बहुत ही घटिया मिमिक्री की है तुमने। अच्छा, तेरी बजाऊं फिर? माइंडेड। एक मिनट। और रामू काका, वैसे ये आप कर क्या रहे हैं? मैं कैमरा एंगल सेट कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, जानती हूँ तुम्हारे कंफ्यूज कैमरा एंगल। जनता भी कंफ्यूज रहती है कि डरना मना है कि डरना जरूरी है। परा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। थैंक्स आशु। क्यों? अरे पब्लिक थिएटर जाएगी तो कंफ्यूज होगी ना। वैसे आशु, मुझे एक हिट फिल्म बनाने के लिए ना तुम्हारी तरह 10-12 फिल्में नहीं बनानी पड़ती। शट ऑफ, जस्ट शट ऑफ। मैं तो सिर्फ 5-6 फिल्में बनाई है। हाँ? अरे बाबा, तुम्हारी एक फिल्म 2-2 फिल्मों के बराबर होती है। अभी वो तो लोगों को धोखा देने के लिए इंटरवल 1 रखता है। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। फरा, तुम्हारी फिल्म में होता क्या है? तुम और तुम्हारा बदतमीज भाई?
नहीं आशु, करण अर्जुन और शाहरुख भी होते हैं। अगर उनके साथ काम किया होता ना तो आज ये नौबत ना आती। अरे पहले वो तो एक दूसरे को छोड़े तब हम जाके पकड़े ना। आशु, अगर तुम्हें इतनी ही इंटेलिजेंट फिल्में बनानी है तो यार तुम हॉलीवुड क्यों नहीं चले जाते? अरे चला जाता है यार, बट इट्स लाइक अपनी चौखट का दिया एंड गिविंग लाइट्स टू नेबर्स हाउस। वाह वाह वाह, व्हाट डायलॉग आशु, व्हाट डायलॉग्स। लेकिन ये फराह के किस तरह के फालतू डायलॉग्स होते हैं? एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो राजेश बाबू। ओए रामू, हाँ? अपनी सरकार देखी है? कितना घटिया डायलॉग था। पुष्पा, जरा अचार देना। सरकार के बारे में कुछ मत बोलना, सरकार के बारे में कुछ मत बोलना। मैं वही करता हूँ जो मुझे सही लगता है। अगर यही है ना तो प्लीज रामू, सिर्फ अपने लिए फिल्में बनाया करो और खुद ही देखा करो, रिलीज मत किया करो। यार मैं तो एक्टर की टैलेंट दिखाने के लिए फिल्म रिलीज करता हूँ। एक्टर का टैलेंट, मैं तो पत्थर से भी एक्टिंग करवा सकता हूँ, लेकिन हरमन से नहीं। हरवन से एक बंदा एक्टिंग करवा सकता है। कौन? अरे रोहित शेट्टी। कैसे? कैसे? अरे भाई, अगर फरदीन खान से एक्टिंग करवा सकता है तो किसी से भी करवा सकता थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। तो रोहित, मैं सोच रहा हूँ बाहर निकल के क्या करूँगा। कौन सबसे पहले मेरे घर पे आने वाला, मैं वही सोच रहा था कि कल सुबह किसकी घंटी बजने वाली है घर पे, और आप लोग मेरी बिरादरी की बजा रहे थे मेरे ही सामने, और मैं कुछ नहीं कर सका। भारती, मैं ये समझता हूँ कि आपने संभाला ओवरऑल एक्ट को, क्योंकि आपके पास 2 हिट फिल्में थी, तो यू हैड दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। ओवरऑल इट वाज अ नाइस एक्ट। थैंक यू। अर्चना, बहुत पावरफुल परफॉर्मेंसेस थी। दिस टाइम आई वुड स्पेशली लाइक टू मेंशन भारती, यू वर ट्रिमेंडस। असली वजन आप ही का था इस एक्ट में। इट्स अ वेल रिटन, well crafted item. I liked the writing of this act, and Sharad, you were also very good, but Paresh, you were also outstanding in this act. Thank you. Thank you. Archana, scores please. My marks for you are going to be surprise 10. रोहित, थोड़ी मेरी बिरादरी की बैंड बजाई है तुम लोगों ने, बट देन ऑल्सो आई विल गिव यू एन 8. थैंक यू। लगान के क्रिकेटर भुवन के लिए 2 कन्याओं में हो गई है मारामारी। एक है गांव की छोरी पारुल और दूसरी है शहर की गोरी जेनिफर। प्लीज वेलकम पारुल, जेनिफर एंड भगवान। वो अपना भुवन है ना, बहुत बड़ा क्रिकेटर बना फिर रहा है, बस एक बार मिल जाने तो। ये हॉकी गरीबों का खेल है। हॉकी पर बनी फिल्म चकदे ने करोड़ों कमाए थे। हाँ, लेकिन शाहरुख ने वही पैसे क्रिकेट की टीम खरीदने में लगाए थे। फिर बन गया ना दोबारा गरीब। हाँ। तू आजकल ना पैसे कहाँ से कमा रहा है ना, मुझे पता है, इडियट। 2 बार इडियट और बोल दे, मेरी फिल्म की प्रमोशन हो जाएगी। 3 इडियट। कम ऑन यार, कम ऑन। भुवन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें आईपीएल की तैयारी नहीं करनी? ये तो डीपीएल में भी भेजने के लायक नहीं है। तेरा दिमाग में इस गोरी ने खराब करके रखा हुआ है। इसका दिमाग तो पहले से ही खराब है, जो तुम्हारी जैसी काली कलटी लड़की के साथ चक्कर चलाया। पहले मैं कभी गोरी हुआ करती थी, लेकिन भुवन के साथ अफेयर के बाद धूप में बैठ बैठ के अब मैं पूरी तरीके से काली हो चुकी हूँ। अरे ओ टेली शॉपिंग, ये बंद कर अपना नेटवर्क और यहाँ से फूट। मैंने इससे क्रिकेट के टिप्स लेने हैं। सब पता है कैसे टिप्स देती है। इसके टिप्स के निशान ना तेरे लिप्स पे छूट जाते हैं। झूठी, मैं छूटने वाली लिपस्टिक नहीं लगाती। डार्लिंग छोड़ो इसको, हमने प्रैक्टिस करनी है ना। हाँ। वर्ल्ड कप भी तो जीतना है ना। पिछले वर्ल्ड कप में कैसी बेइज्जती करवा के आए थे, याद है ना? अरे नहीं, इतनी ज्यादा बेइज्जती नहीं हुई थी। हमें तो बांग्लादेश ने पीटा, पाकिस्तान में कहाँ दम था। हम वो मैच हारे जिसमें रश कम था। वहां तो नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे हर बार हर एपिसोड में बार बार हमारी बेइज्जती होती है पूरी पब्लिक के सामने।
तुमने? अरे यार इसमें मेरा क्या कसूर है? टाइमिंग ही सेट नहीं बैठ रही है। पहले एपिसोड में सबसे पहले भेज दिए, तब तक जजों ने नंबर देने शुरू नहीं किए थे, और दूसरे एपिसोड में सबसे एंड में भेज दिए, तब तक सभी नंबर बांट दिए थे। अब मैं क्या करूं यार? अच्छा है, अच्छा है। मुबारक मुबारक मुबारक, हमारे एक्ट पे भी हंसे हैं। पेस मत गिरो। ओह, हम खाते। भुवन डार्लिंग, आई अंडरस्टैंड, इट्स ऑलराइट। देखा, इसीलिए अंग्रेजों से दोस्ती की है, ये समझते कम है, अंडरस्टैंड ज्यादा करते हैं। याद रख, इनसे पहले भी हमने दोस्ती की थी। दोस्तों से कब मालिक बन बैठे पता ही नहीं चला। अरे पर जीतने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अभी हमारे पास सिर्फ एक ही चारा है। कौन सा चारा है? वो माउंटेन वाले सेंट्स को हमें इम्प्रेस करना पड़ेगा भुवन डार्लिंग। वो पहाड़ों वाली माता को कह रही है ये। यस। वो देखना, वो दो बैठे हैं, वो देखो, वो देवता गजनी, उसके बाजू में बैठी है एक जजनी। चल तू शुरू कर भजनी। जजेस, आप इनकी तू मैं थोड़ी हस्तक्षेप करना चाहेंगे? अर्चना। ओके रोहित। इसको बोलते हैं टाइमिंग। और अपना मजाक उड़ा के लोगों को हंसाना बहुत बड़ी बात है। आई थिंक ये एक्ट जो हुआ है, आइस ब्रेक होता है ना, वो अब जाके हुआ 2 एपिसोड बाद आप लोगों में। आप ये पहले कर देते तो आप कहाँ के कहाँ पहुंच जाते। पता है, हाँ, मतलब सब ईगो एक तरफ, मैं पारुल हूँ, मैं जेनिफर हूँ, मैं भगवान हूँ, 200 साल से स्टैंड अप कर रहा हूँ, ये सब छोड़ के जो आप लोग ने अभी इनैक्ट किया ना, दैट हैज वर्क। थैंक यू। इट वाज द फर्स्ट टाइम ऐसा, मतलब आउट ऑफ कैरेक्टर Yeah. आकर और कंप्लीटली कॉन्टेस्टेंट्स बन के जो आपने वो जो भजन गाया हम दोनों के लिए, इट वाज सो क्यूट, आउट ऑफ द बॉक्स। तो आइए जजेस से आपके स्कोर्स भी पूछ लेते हैं। अर्चना 9। रोहित पहली बार 6 को उल्टा देखा है। After 2 episodes, welcome to the show. 8 fingers. बॉलीवुड फिल्म के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? वेल, आई थिंक पब्लिसिटी। और हमने तो पब्लिसिटी का पूरा इंतजाम कर दिया है, और हमारे हीरो हीरोइन का ना हमने ब्रेकअप करवा दिया है, क्योंकि ब्रेकअप के बाद फिल्म हिट हो जाती है। और हमने फिल्म का नाम रखा है जब वी सेपरेट, स्टारिंग शाहिद और करीना, जो शादी की परमिशन लेने आ गए हैं दारा सिंह के पास। प्लीज वेलकम संजय शाहिद, करीना भैरवी और दारा सिंह राजा। अरे रुको, मेरी ट्रेन छूट गई ना कमीने। कमीने में फंबल करते करते अंधे भी हो गए हो क्या? अंधा होता तो तुमसे टकराता। देखो, तुम्हारी वजह से मेरी ट्रेन मिस हुई है, इसलिए मैं कुछ नहीं जानती। तुम मुझे भतीजा छोड़ोगे। ये छोड़ने वाला पहाड़ा छोड़ो। साल भर तुम ही छोड़ती रहती है लोगों को। गिनवाऊं किसको छोड़ा है? छोड़ो ना। देखा, छोड़ दिया ना मुझे। नहीं, तुम तो बहुत ही रोमांटिक हो और पावरफुल भी हो। शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी। हाय 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 हाय। अरे शर्माओगे तो शाहरुख कैसे बनोगे? डरो ना। क्यों डरे भाई? क्योंकि मैं अब अपने दारजी को बुलाने वाली हूँ। बाप, ये दारजी कौन है? अरे सब डरते हैं उनसे। दारजी। एक मिनट रुको। क्या हुआ? कॉन्फिडेंस वाला ये खा लेना थोड़ा सा। बताना मत दारजी को, समझ गए कि नहीं? दारजी जल्दी आइए। बहुत आया मेरी बच्ची, दारजी। आया भाई। बारी बरसी खड़न गया सी, खट के ले आंदा क्यों भाई? बच्चों तालियां मारो, आ गया इसका प्यो। क्या रे मौला जी? अरे भाई इतना प्यार, ओ भाई क्या कर रहे हो? ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाओ। भाई जीते रहो, जूसो नहाओ, फूलो फलो। ना, दूधो नहाओ, फूलो फलो होता है। भाई आजकल दूध खराब आ रहा है। भाई बैठो। कौन, हम? हाँ तुम। वैसे तुम हो कौन? वो जब भी मैच चल रहा है ना, हाँ, तो हम उसके हीरो हैं, शाहिद कपूर। शायद कपूर हो तो फिर कंफर्म क्या हो? अरे शायद कपूर नहीं है, शाहिद कपूर। अच्छा। भाई करीना से पहली बार कहाँ मिले? ट्रेन में मिले थे। ट्रेनिंग पूरी नहीं थी ना, तो सब भिड़ गए, वाटर बोतल भी गिर गया। ओहो। दारजी, अब पूरी कहानी क्यों पूछ रहे हैं? शादी के लिए हाँ बोल दीजिए ना। उत्तर, इस स्क्रिप्ट में तेरी लाइनें कम है, मुझे बोलने दे।
करता क्या है बच्चे? कौन हम? हाँ तुम। काम पूछ रहे हैं? आहो। नहीं पूछ रहे ऑल द बेस्ट देखी। ना ना ऐसी फिल्म हम नहीं देखते। दारजी पूछ रहे काम क्या करते हो तुसी? दुकान है। भाई दो कान तो हमारे हैं बच्चे। अरे यार ये तेरे दारजी नहीं होते, कान के नीचे इनके देता मैं। दुकान, शॉप, बिजनेस। ओहो किसकी? मौका ही नहीं मिला स्टेशन से यहाँ आके किस कैसे करेंगे। अरे दारजी पूछ रहे हैं किसकी दुकान है? नाना की दुकान है। हाँ लेकिन चलाते तो तुम ही होंगे ना? नहीं नहीं पापा। भाई दुकान तो पापा चलाते हैं, तुम क्या चलाते हो भाई? हम पापा को चलाते हैं। मतलब हम गल्ले पे बैठते हैं अंकल जी। अच्छा। हाँ तो कितना कमा लेते हो? 200 में से 10-20 रुपए खींच लेते हैं किसी तरह। पढ़े लिखे कितने हो बच्चे? कौन हम? नहीं तेरा प्यो। हमारे दादाजी का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, घड़ी घड़ी हमारे पापा को याद करते रहते हैं। कौन हम? नहीं हम पढ़े लिखे बहुत हैं। अच्छा। तेरा स्कूल बढ़ रहे तब जाके 12वीं पास किए। 13वीं नहीं की बच्चे? 13वीं कर लेंगे, आप ऊपर चलिए हम लोग नीचे 13वीं कर लेंगे। चुप कर। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चल सितंबर के स्पेलिंग सुना। कौन हम? अगर इसने एक बार हम कौन बोला तो हम इसकी हड्डियां तोड़ के कुकड़ों के आगे डाल देंगे। आहो। दादाजी भड़क गए हैं। कौन हम मत बोलो ना बार बार। कौन हम? जल्दी सुनाओ सितंबर की स्पेलिंग। सितंबर ना? हाँ। जो महीना होता है ना? आहो भाई आहो। अगस्त के बाद आता है वही ना? हाँ जी भाई। अपना सितंबर ना? हाँ। हिंदी में चलेगा? अरे सितंबर की स्पेलिंग बोल तो हमारी शादी हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं 9 महीने बाद जून आएगा, तब तक हमारा बच्चा भी हो जाता है। जून की बताता हूँ। अरे दारजी को इंग्लिश कहाँ आती है? कुछ भी बोल दो। अच्छा कांग्रेचुलेशन, आपको इंग्लिश भी नहीं आती? हाँ हो आओ आहो 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 आहो। तब तो आप हमसे सुनिए अब सितंबर की स्पेलिंग। बहुत बड़े शायर ने कहा है। क्या कहा है बच्चे? सेट। हाँ जी। और वाह भी वाह। डे। ओहो सैटरडे मतलब सितंबर। वाह भी वाह। बेटी इनका मुंह मीठा करा। अरे आप सो जाइए, हम दोनों बैठ के मुंह ही तो मीठा करेंगे। क्यों? एक्सरसाइज करते हो बच्चे? अरे एक्सरसाइज को आपसे फुर्सत मिले तब तो कभी हम लोग के घर भी आए। ये बता करीना को शादी के बाद कहाँ रखेगा? कौन हम? हाँ तुम। दारजी पूछ रहे शादी के बाद हम कहाँ रहेंगे? देखो हम लोग तो यहीं रह लेंगे, दार जी से पूछो शादी के बाद ये कहाँ रहेंगे। कौन हम? आहो जी। ओहो। तो जजेस क्या आपको इनकी शादी मंजूर है? अर्चना? All three of you are very dynamic trio. So I like the act very much. Very nice. Thank you. रोहित? पायरेटेड शादी, शाहिद कपूर। पायरेसी का भी पायरेसी लग रहा है। The act was nice. संजय जी अच्छा था यार। और दारजी इवन यू वर वेरी नाइस। थैंक यू। ये उदास क्यों तारीफ कर रहा हूँ? एक्चुअली एक्सप्रेशन पता नहीं चल रहा है, खाली आंखें है ना। हंस रहा हूँ, अंदर से बहुत खुश हूँ। ओके अंदर से हंसी आ रही। भैरवी इवन योर एनर्जी वाज मेंटेन्ड, हालांकि कम था आपका बट निभाया आपने इनके साथ। आई लाइक योर परफॉर्मेंस। थैंक यू सो थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। तो आइए अब मार्क्स भी जान लेते हैं। अर्चना? It's an 8. रोहित? 8 अगेन। थैंक यू। ड्रामा हो गया, एक्शन हो गया, रोमांस भी हो गया, और अब क्लाइमैक्स यानी कि एलिमिनेशन। जजेस एंड ऑडियंस मार्क्स मिलाकर चुनी जाएगी 2 बॉटम टीम और उनमें से कोई एक तिकड़ी हो जाएगी एलिमिनेट। तो कौन है वो 2 बॉटम टीम? और आज की हमारी पहली बॉटम तिकड़ी है पारुल, जेनिफर एंड भगवान। और हमारी दूसरी बॉटम तिकड़ी है संजय, भैरवी एंड राजा। आप दोनों में से कोई एक तिकड़ी आज हमारा साथ छोड़कर चली जाएगी, लेकिन आप दोनों के पास अब भी एक रास्ता है खुद को बचाए रखने का। आप दोनों को करना है एक इम्प्रॉम्प्टू परफॉर्मेंस, चाहे अकेले, चाहे 2 साथी मिलकर, चाहे पूरी तिकड़ी परफॉर्म करें, ये आपके ऊपर है। जजेस और ऑडियंस को लगा जिसका परफॉर्मेंस बेटर वो तिकड़ी रुकेगी और दूसरी तिकड़ी को छोड़कर जाना होगा हमारा साथ। तो संजय, भैरवी, राजा, आप तीनों में से कौन आ रहा है यहाँ परफॉर्म करने? मैं आ रहा हूँ। प्लीज़। थैंक यू।
जब सन्नी छोटा था उसकी वॉइस कैसी थी? चड्डा, कुछ बिजली की तारें ऐसी होती हैं जिनमें से बच्चे चड्डियां लटकाते हैं। सनी बढ़ गया, 25 साल का सनी। चड्डा, कुछ बिजली की तारें ऐसी होती हैं जिनमें से बच्चे पतंग छुड़ा के लेके आ जाते हैं। सनी बड़ा हो गया, कुछ 35-40 साल का। चड्डा, और कुछ बिजली की तारें ऐसी होती हैं जिनमें से बच्चों की पतंगें छुड़ाई जाती हैं। और आने वाले समय मेरे ख्याल से उनकी वॉइस कैसी हो जाएगी, मैं ये सोच रहा हूँ। चड्डा, और कुछ बिजली की तारें ऐसी होती हैं जिनमें से बच्चे पतंगे छुड़ा के लेके आ जाते हैं। धर्मेंद्र जी ने जब अपनी जवानी की आवाज आपके सामने पेश करता हूँ, जवानी की आवाज उनकी कैसी थी? रानी साहबा का दिया वचन याद है ठाकुर साहब, वरना खून के बदले खून और लाश के बदले लाश मिलेगी ठाकुर साहब। धर्मेंद्र जी और बुजुर्ग हो गए, उनकी आवाज चेंज हो गई, स्केल डाउन हो गया। यही डायलॉग, रानी साहबा का दिया वचन याद है ठाकुर साहब, वरना खून के बदले खून और लाश के बदले लाश मिलेगी ठाकुर साहब। और मैं सोच रहा हूँ आने वाले समय में इनकी आवाज कैसी हो जाएगी? ठाकुर साहब, लाश मिलेगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you very much, Raja. Please be seated. पारुल, भगवंत और जेनिफर, आप तीनों में से यहाँ परफॉर्म करने कौन आ रहा है? हमारी राजनीति जो है ना वो थोड़ा ड्रैग करती है। उसके लिए मैं एक कविता आपको सुनाता हूँ कि हमारे देश में राजनीति के नाम पर हर रोज कोई ना कोई हंगामा होता है। पार्लियामेंट में हर रोज किसी ना किसी मुद्दे पर एक नया ड्रामा होता है। जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में करते हैं छेद। मनमोहन सिंह सोनिया गांधी से बस एक ही बात पूछते रहते हैं, मैडम कल पगड़ी कौन सी पहनूं, नीली या सफेद? एक दिन मनमोहन सिंह सोनिया के घर गए। सोनिया ने पूछा, हम यूपी में क्यों हार गए? हालांकि राहुल ने बहुत हार्ड वर्क किया। फिर यूपी में कांग्रेस का बेड़ा किसने गर्क किया? ये मायावती कैसे छा गई, अकेले ही अपनी सरकार बना गई? आखिर यूपी की जनता मायावती की क्यों साथी है? मनमोहन सिंह बोले, मैडम बात इतनी है, हमारे पास हाथ है, उसके पास हाथी है। एक तो हाथी ताकतवर था, ऊपर से हमारी पार्टी में भी थे मतभेद। बाकी बातें छोड़ो, ये बताओ कल पगड़ी कौन सी पहनूं, नीली या सफेद? थैंक यू। हमारे दोनों तिकड़ियों की टीम से परफॉर्मेंसेस हो चुके हैं। अब देखना यह है कि जजेस स्कोर और ऑडियंस की मार्किंग ने किसे बचाया है। पर यह अनाउंस करने से पहले मैं दोनों टीम्स को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। भगवंत जी को मिले हैं अर्चना की तरफ से 6 पॉइंट्स और रोहित की तरफ से भी 6 पॉइंट्स और स्टूडियो ऑडियंस ने उन्हें दिए हैं 7 पॉइंट्स, यानी कि आपका टोटल है 19 पॉइंट्स। राजा, आपको अर्चना जी ने दिए हैं 8 पॉइंट्स और रोहित जी ने दिए हैं 8 पॉइंट्स, लेकिन स्टूडियो ऑडियंस ने आपको दिए हैं 9 पॉइंट्स, यानी कि आपका टोटल है 25। कंग्रेचुलेशंस। भैरवी, राजा, संजय, आप लोग सेफ हैं। प्लीज जॉइन द सेफ जोड़ीज। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज जेनिफर, पारुल और भगवंत जी हमसे विदा लेंगे। आप लोग जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे? जब मुझे इस शो के शुरू होने से पहले बताया गया था कि मेरे साथ एक विदाई वाली है, तो मुझे पहले शक हुआ था कि जल्दी विदाई करवा देगी ये। तो आज ही आपने वेलकम कहा था और आज ही हमारी बाय बाय होगी। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कम बैक राउंड में हम अच्छे तरीके से यहाँ पे वापस आए। थैंक यू जी। तू तो विदाई वाली है, तू तो रोले आज। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन इतना पता है मुझे 2 एपिसोड में कुछ ना मिलने के बाद जब 3rd एपिसोड में इतने अच्छे अच्छे मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, इतना अच्छा लगा यहाँ पे आके कि चलो कुछ तो करके जा रहे हैं, यहाँ से लोगों को बोल सकेंगे चलो कुछ तो हंसाया, जजेस खुश तो हुए हम लोगों से, तो इतना नहीं लग रहा है कि ठीक है, इट्स ओके। एट द सेम टाइम हमें इतने सारे लोगों से मिलने का मौका मिला, इनसे सीखने का मौका मिला और इनसे सीख कर जाएंगे और वापस आएंगे तब इनकी बैंड बजा देंगे।
और अब बारी है कोहिनूर ट्रू फनी मोमेंट्स देखने की। तू बनेगा सुपरस्टार। अबे मेरे और बच्चन साहब में खाली टाइम का फर्क है। कैसे रे? उनका सही चल रहा, मेरा नहीं चल रहा है। ओए! हम यहाँ बताई माँ को पटाने आए हैं और तो अपनी माँ को भी नहीं पटा सकता। मैं तुम्हारे जैसा थोड़ी हूँ जो किसी की भी माँ को पटाता फिरूं। अगले हफ्ते आपका हंसी का डोज हो जाएगा दुगना, तो अभी से अपने अपने पेट और जबड़ों का इंश्योरेंस करवा लो, क्योंकि हंस हंस कर दोनों बहुत दुखने वाले हैं। कहाँ? ऑफ कोर्स यहाँ, ओनली ऑन कोहिनूर फूड्स प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस 3 का तड़का। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates